बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एक बेस जो पार्ट है ना वो पीएनसी में अटैच होता है, पीएनसी में अटैच होता है बाइनोमियल थ्योरम का ना। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम में बिल्कुल क्लियर है सारा सीन, कोई मुश्किल। अच्छा अरे एक सेकेंड, आज अपन ने जल्दबाजी में एक चीज गलत कर दी ना। अपने को 5 क्वेश्चन उसके भी तो डिस्कस करने थे, सर्कल के, है ना, वो भी तो टंगे डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में कर लेंगे, चलिए, है ना। बट करके जरूर जाएंगे, क्योंकि ये करते ही है ना अपना लगभग काम खत्म हो जाएगा दूसरी तरह से, है ना। ये फंसी होगी, देखना एक दिन। चलो जो भी है ना, बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर चर्चा चल रही थी। नाम से क्लियर है, थ्योरम है, ठीक है ना, मतलब कोई एक थ्योरम होगी, बस उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, इस पूरी कहानी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, पता है क्या? इस पूरी कहानी में इंपॉर्टेंट है बाय। बाय का मतलब होता है दो, राइट है ना। जैसे बाय गॉड का मतलब, बाय गॉड नहीं कह रहा मैं, बाय गॉड कह रहा हूं, ठीक है ना। बाय गॉड का मतलब दो लैंग्वेज। जैसे आपका पेपर आता है, बाय गॉड पेपर आता है, बाय गॉड पेपर आता है कहने का मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ साथ आता है, दैट इज बाय। नहीं, बाइसेक्ट, दो हिस्सों में सेक्ट करना, बांटना, राइट है। तो हर जगह जहां जहां भी आपने बाई का यूज कर लिया ना, दैट इज टू। तो हम लोग जिस थ्योरम के ऊपर बात करेंगे ना, उसमें भी अपने आप में दो टर्म्स होंगे, राइट है ना भाई। और दो टर्म्स कौन कौन से होंगे? जैसे x प्लस वाई की पावर n, राइट है। इसमें दो टर्म्स कौन कौन से हैं? x और y। लेकिन इस पूरी कहानी में एंटर करने से पहले इसका कुछ बेसिक पार्ट है जो कॉम्बिनेशन में जाके लगता है, ठीक है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले कॉम्बिनेशन में लगता है, ठीक है। तो बिफोर एंटरिंग इनटू दिस, है ना, क्योंकि ये थ्योरम समझ में ही तभी आएगी जब हम लोग बेसिक के अंदर दूसरी साइड का चीज कंप्लीट कर लेंगे। और वो दूसरी साइड की चीज क्या है? ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग एनसीआर एंड एनपीआर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एनसीआर एंड एनपीआर, राइट है। बिना पास्कल ट्रायंगल और इधर उधर की बकवास करे सीधा सीधा मुद्दे पे लेके जा रहा हूं, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, खेलना आ जाए और क्वेश्चन बनने लग जाए, राइट है। जिसमें पहली चीज एनसीआर की बात करता हूं। एनसीआर क्या चीज है ना? एनसीआर कुछ भी नहीं है, नोटेशन है, ठीक है ना। किस चीज का नोटेशन है सर? ये नोटेशन है एन में से आर चीजों को चुनने का। इफ आई ट्राई टू सिलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, मान लीजिए जैसे मेरे पास में एक मैंने डब्बा निकाला, उसमें मेरे को पता चला 5 चीजें थी। उन 5 में से कोई भी 3 चीजें निकाल के मेरे को किसी को देनी थी, कोई सी भी 3, बिना कुछ सोचे समझे कोई भी 3 चीजें मैंने जैसे हाथ में डाली, 1 2 3 आई और निकाल के दे दी, ठीक है ना। तो इफ आई नीड टू सिलेक्ट 3 थिंग्स आउट ऑफ 5 थिंग्स, देन द नंबर ऑफ वेज विल बी 5C3। तो नंबर ऑफ वेज कितने कहलाएंगे? 5C3 कहलाएंगे, राइट है। अगर मुझे 2 चीज चुननी होती 5 में से, तो नंबर ऑफ वेज वुड बी 5C2। तो इन द सेम वे, अगर भाई जो मुझे आर चीजें एन में से चुननी हो, आर चीजें एन चीजों में से चुननी हो, तो चुनने के तरीके होंगे एनसीआर। क्लियर है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एनसीआर अब लिख लीजिएगा। एनसीआर इज व्हाट? एनसीआर इज नंबर ऑफ वेज, है ना, टू सिलेक्ट, ठीक है ना, आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना भाई। एनसीआर इज नोटेशन, सिर्फ नोटेशन है साहब, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, हाँ जी साहब, पहले लिखा पड़ेगा काम, फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, है ना। लिख लिया आपने? की बात नहीं करी, सिर्फ इतनी सी बात समझिए कि एनसीआर होता क्या है, ठीक है ना भाई। अच्छा, वन मोर थिंग,
है ना। अब ऐसे बच्चों वाली बातें करते हैं, जैसे क्या, मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा 10C3, ठीक है ना, तो मैंने अपने मन में क्या समझा कि ये मुझे किसी ने कहा 10C3, इसका मतलब सिलेक्टिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स, है ना भाई। 3 चीजों को चुनना 10 चीजों में से, तो रास्ते हो गए 10C3। या अगर मैं दूसरे वे से ढूंढूं तो सिलेक्शन और रिजेक्शन। अरे सोचो ना, रिजेक्शन ऑफ 7 थिंग्स, एक ही बात हुई, आउट ऑफ 10 थिंग्स, सही बात है ना। अगर बाय द वे हम लोग 3 चीजों को चुनते हैं तो इनडायरेक्ट वे में 7 चीजों को रिजेक्ट भी तो कर रहे होते हैं भाई। आपने जब 3 चीजों को चुना तो चुनते समय आपने आंखें थोड़ी बंद कर रखी थी, आपने अपनी पसंद से 3 चीजें चुनी है, इसका मतलब 7 चीजें आपका दिमाग उस समय रिजेक्ट कर रहा था कि नहीं ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, ये ले लेते हैं, राइट है कि नहीं। तो इसका मतलब ये कि रैंडमली अगर बात कर रहे थे तब भी आप 3 चीजों को चुन रहे थे 10 में से, या एक तरह से देखा जाए तो 10 में से 7 चीजों को आप रिजेक्ट कर रहे थे। इट इज वन एंड द सेम। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि रिजेक्शन ऑफ 7 थिंग आउट ऑफ 10 थिंग्स, इसका मतलब ये कि इसके नंबर ऑफ वे 10C7 होंगे। बिल्कुल, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इसके वेज होंगे 10C7, और ये ऑलरेडी कितना था 10C3, तो सर ये दोनों तो बराबर होने चाहिए। बिल्कुल, और ये दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए दुनिया वाले, फिर तो सर अगर ये वाली बात सत्य है तो NCR इज इक्वल टू में NCN-R होता होगा। अरे अरे ये क्या लिखा सर, NCN-R, हाँ NC3 इज इक्वल टू 10C7 का मतलब वाकई ऐसा होता होगा। सोच के देखिए, यही और ये सेम है कि नहीं है, बात समझ में आई आपको। तो इसका मतलब ये कि NCR इज इक्वल टू कितना हो गया, NCN-R। कहानी पकड़ में आ गई आपको, थोड़ा थोड़ा, है ना। यहां तो और लिख लेते हैं, एक कदम और चलते हैं, फिर सब जोड़ेंगे तब समझ में आएगा बिल्डिंग क्या खड़ी हुई। एक हाथ और ले लो, राम जाने लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है। चले, नेक्स्ट इज फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये क्या चीज है सर, फैक्टोरियल कुछ नहीं, नोटेशन है। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है n फैक्टोरियल, क्या लिखना है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को मैं कैसे कैसे दिखाता हूं, 2 तरीके से दिखाता हूं। पुराना मेथड है ऐसे दिखाना फैक्टोरियल n, राइट है, और कुछ किताबें इस तरीके से भी दिखाती हैं, दिस इज ऑल्सो n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n और n फैक्टोरियल वन एंड द सेम थिंग। कहानी यहां तक पकड़ में आई, n फैक्टोरियल है फैक्टोरियल n। अब सर ये इसका क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल n का मतलब ये होता है साहब कि फैक्टोरियल n लिखने का मतलब होता है n मल्टीप्लाइड बाई n-1 मल्टीप्लाइड बाई n-2, और धीरे धीरे असेंडिंग सॉरी डिसेंड होते होते लास्ट में कितना 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 तक लेके जाना। ये सर 4 3 2 1 कहां से आ गया अचानक से, है ना। ये ऐसा है साहब, n कौन है पहले सोचो, कोई नंबर है, हाँ या ना, कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर है जैसे 10 5 15 25, तो आप धीरे धीरे कम करते जाओगे तो लास्ट में 4 3 2 1 जो आएगा, है ना। कहने का मतलब सर क्या, जैसे कोई एग्जांपल दिखाएं, जैसे फैक्टोरियल 7 है तो फैक्टोरियल 7 का मतलब कितना होगा 7 6 5 4 3 2 1, है कि नहीं भाई, ये फैक्टोरियल 7 हो गया। आपने क्या किया, 7 को कम करते गए ना एक एक करके बस, और मल्टीप्लाई हो रहा है सबके बीच में। अच्छा सर ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हाँ इसीलिए तो क्या ना, ये सब बच्चों की चीजें होती है आने वाले टाइम में। मैंने एक दिन के बाद में हम लोग आपसे क्या क्या उम्मीदें करने वाले हैं वो बता देता हूं आपको। उम्मीद नंबर 1 कि आप समझ जाएं कि फैक्टोरियल 0 1 होता है, मतलब फैक्टोरियल 0 1 होता है, हाँ फैक्टोरियल 0 1 होता है। तो फिर तो सर n नेचुरल नंबर नहीं हुआ ना, मैंने कहा नहीं n नेचुरल नंबर नहीं हुआ, n नेचुरल नंबर यूनियन 0 हो गया। कहानी क्लियर हो गई, है ना। इसका मतलब सर नेचुरल नंबर यूनियन 0 बोले तो कौन सा नंबर, होल नंबर, बिल्कुल मजा आया सुनने में। फैक्टोरियल 0 1 होता है, स्पेसिफिक केस है ये अलग से, है ना। अच्छा उसी प्रकार फैक्टोरियल 1 कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2 into 1 बोले तो 2, फैक्टोरियल 3 कितना होता है 3 to 1 बोले तो 6, फैक्टोरियल 4 कितना होता है 4 3 2 1, है ना, 4 3 2 1 बोले तो 24। अब फैक्टोरियल 5 से गुणा कर देना 120, क्या ख्याल है, फैक्टोरियल 6 बोले तो 720, और फैक्टोरियल 7 अब दिमाग पे जोर डालिएगा, कितना 50 40 कर लो,
कर लो। मुझे क्या पता, आप बताओगे तो मैं लिख दूंगा, लिख दूं 50-40 है ना भाई, इतना तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। और अगर इसके ऊपर भी खींच जाए तो बहुत अच्छी बात, हमारे को क्या तकलीफ। कहानी पकड़ में आ गई। ये तो आपके दिमाग के अंदर आप भर लीजिए धीरे धीरे, ठीक है ना। वैसे तो आज का लेक्चर खत्म होने तो काफी कुछ बढ़ जाएगा, बट स्टिल मैनी थिंग्स टू बी एप्लीकेबल, है ना। पहले ये लिख लीजिए, अब बच्चे के दिमाग में जो पहली चीज आती है वो ये, सर ये एन फैक्टोरियल कहां से बीच में आ गया, आप एनसीआर एनपीआर कर रहे थे ना, क्या हुआ उसका, है ना। वो अचानक से कैसे आपसे छूट गया। मैंने कहा वही तो सुनना है, कमाल की चीज वही था। एक्चुअल में एनसीआर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। एक्चुअल में एनसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर इंटू में फैक्टोरियल एन माइनस आर। अच्छा, ये फैक्टोरियल वही है जो उधर लिखा था, है ना। ये वही है फैक्टोरियल है, बिल्कुल ये वही फैक्टोरियल है। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये कि कल को जैसे मान ले तेरे सामने लिखा था 10c3, तो 10c3 का मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7। एक सेकेंड, फिर सर ये कर सकते हैं क्या, हाँ क्यों नहीं कर सकते। फैक्टोरियल 10, अब यहां पे नई चीज सीखने का टाइम आया, सुनना, नई चीज सीखने का टाइम आया। फैक्टोरियल 10 के टुकड़े करने चालू करे, 10 कम किया 9, फिर किया 8 और बाकी लॉक कर दिया, बाकी मैंने रोक दिया, नहीं करे। करने को तो कर सकता था ना, लेकिन 7 से पीछे की जितनी मल्टीप्लाई थी उसको रोक दिया। क्यों रोक दिया सर, इसलिए क्योंकि इसका, है ना, इसका समय आ गया, समझ में आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। और जैसे ये कैंसिल आउट हुआ, फैक्टोरियल 3 ने अपने पत्ते खोल दिए। कितने खोलेगा बोलो, 3 2 1, राइट है ना भाई। और 3 2 1 का मतलब 6, 3 से ये कैंसिल आउट हुआ 3 बार, 2 से गया, सॉरी 2 से गया 4 बार, तो कुल मिला के आंसर 120। कहानी पकड़ में आई। तो 10c3 को ऐसे लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा क्लिक करा, इंटरेस्टिंग है ना। ठीक है, अब आपकी बारी, अभी देना चालू करते हैं, है ना। लेट्स सी, है ना भाई। अब आप मेरे को बताने वाले हैं, मैं कुछ लिख देता हूं, आप सबके आंसर लिख देना, ठीक है। छोटा छोटा, 8c3, सेकेंड 11c2, थर्ड 9c0, फोर्थ 9c, 13c13, ठीक है ना। और फिफ्थ, ठीक है, बहुत है, इतना कर लो पहले आप। हो गया, फटाफट। आपने ऐसे नाम सुने, पास्कल ट्रायंगल वगैरह वगैरह? नहीं, एनसीईआरटी की बुक्स के ऊपर जो फ्रंट पेज पे छपा होता है, नहीं याद है? याद दिलाता हूं मैं, तब तक ऐसे ही ट्राई करता हूं।
ऐसा कभी पढ़ा है ना भाई? हाँ, तब तक इसकी बात भी करते हैं। अभी मैंने तो ऐसी बात छेड़ रहा था। हाँ साहब, कितने लोगों ने मिला ली? सारे बन गए क्या? मिला लूं, है ना? हाँ साहब, पहला 8C3 का मतलब होता है फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5। सही है ना भाई? इसका मतलब ये कि 8 6 7 फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई नीचे कितना फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 इंटू फैक्टोरियल 5। कैंसिल आउट करा, 6 से 6 गया 56। सही है क्या? वेरी गुड। अगले वाले की बात करता हूँ। 11C2 माने फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9। क्या ख्याल है? अच्छा, इसको तो कम करना है। कितना? 11 10 फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई नीचे कितना 2 इंटू फैक्टोरियल 9। कैंसिल आउट करते 55। क्या ख्याल है? 9C0 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 9। कैंसिल आउट करते आंसर 1। बेटा भाई 13C13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 0। याद है ना? तो आंसर कितना हो गया? 1। ठीक है ना भाई? इसमें बाकी तो सब कुछ सिंपल था। दो चीजें जरूर थोड़ी सी रिजल्ट देती है हमारे को। दो चीजें ऐसी है ना जो ध्यान देने लायक है। ठीक है ना? अट्रैक्शन देती है। क्या अट्रैक्ट करती है पूरी कहानी में? क्या ऐसा है जो ध्यान देने लायक है? अट्रैक्ट ये करता है कि हम लोगों को एक चीज और पता चल गई कि NC0 माने 1 होता है, और एक और चीज भी पता चलती है, NCN माने भी 1 होता है। नहीं, कहानी पकड़ में आ रही है ना भाई? 9C0 नहीं होता तो भी 8C0 होता तो कौन सा कुछ उखड़ जाता, है ना? 8C0 होता तो भी फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 8 ही होता, फिर कट जाता, तो आंसर में 1 ही आता। वैसे ही अगर 8C8 होता तो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 0 फिर से वापिस ही आता। तो अपने को ये दो चीजों का तो खास ख्याल रखना है। NC0 NCN 1 होता है। ठीक है ना भाई? अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर अपना दिमाग लगना चाहिए वो क्या है ना? हम लोगों ने एक दो पॉइंट और देख लेते, अगर आपको याद हो तो, है ना? वो ये देखा था, क्या आपको याद है? NCR इजिकल टू में मैंने बोला था NCN माइनस R। याद आ गया आपको? तो क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार है कि 8C2 इजिकल टू में 8C6 होता होगा? सही है क्या? 8C2 इजिकल टू 8C6, है ना? बस ये पुरानी चीज और धीरे धीरे करेक्ट करते हैं अपन, बस पुरानी बातों को। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। आसान बातों के बाद में, ठीक है, अब जरा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बाइनोमियल थ्योरम के कुछ बहुत ही काम के पॉइंट्स, राइट है? करें चर्चा? हाँ जी साहब, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट है NCR इजिकल टू में NCN माइनस R, ये सबको पता है। दूसरा पॉइंट बहुत काम का है, ये तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, है ना भाई? अच्छा, दूसरा पॉइंट जो बहुत काम का है वो क्या है? देखिए साहब, अगर कभी भी NCA इजिकल टू में NCB दे रखा हो, ठीक है, देन आप अपने आप समझ जाइएगा कि जरूर A प्लस B बराबर N हो रहा है। ठीक है ना? अरे सर ये क्या चीज है? ये वही चीज है जो मैंने पीछे लिखवाई थी। रिकॉल करवाता हूं आपको। क्या करवाता हूं? मैंने पीछे अभी भी लिखा 8C2 इजिकल टू 8C6। आपने हाँ भरी थी ना? क्या आपको लगता है नीचे के दोनों का सम इजिकल टू में 8 है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसके अंदर मैं दिखाता हूं 6 + 2 इजिकल टू 8। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है वो एकदम करेक्ट है। कहानी में कोई बड़ी बात नहीं है ना भाई? थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है हमारे पास में कि NCR इजिकल टू में NCN माइनस R प्लस 1। ठीक है ना? NCR इजिकल टू में NCN माइनस R प्लस 1। ये क्या चीज है? इसका एग्जांपल लेते हैं, पहले यहां तक लिख लें आप, है ना? वेरी गुड, बराबर जा रहा है। रेडी? हाँ भाई, सोचने के लिए तैयार हैं हम लोग? आइए सोचते हैं मिलकर के। ठीक है, इसको कॉपी करने से पहले एक बार जरा सोचते हैं। NCN माइनस R प्लस 1 को अगर मैं अपनी तरफ से फैक्टोरियल के नोटेशन में लेता हूं, फैक्टोरियल ये नीचे बोलिए क्या आएगा? N माइनस R प्लस 1। बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, है ना? अब मैं अगली लाइन में क्या लिखूंगा?
बोलो ना क्या लिखूं, मेरे को यहां क्या लिखना, बस ये बता दो आप तो। r -1 क्या NCR जो भी हमारे पास में, एक मिनट मिला लेते हैं ना, और इधर की तरफ से कितना है फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल, यहां क्या लिखना था r इंटू में कितना n -r। अच्छा 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 अच्छा, ये तो बात पक्की होगी कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अच्छा क्या r -1 और r कैंसिल आउट हो सकते हैं क्या? काट दूं? नहीं काट देता हूं, काट दूं? श्योर है? क्या बचा बताओ, किधर क्या बचा? r इधर की तरफ या उधर की तरफ? इधर की तरफ लिख दूं? अच्छा अच्छा अच्छा, अब लास्ट पॉइंट बचा है, क्या n -r और n -r+1 कटता है क्या? लास्ट है, लास्ट एक ही पॉइंट बचा बस, इसको काटना चाहता हूं, काट दूं क्या? कट सकता है क्या पहले तो बताओ। अरे यार आप तो, आप पहले बता, अभी अभी अब सीखे नहीं, मैं बहुत अर्ली स्टेज में इस तरह के क्वेश्चन उठा गया, ठीक है ना। अच्छा कर कोई बात नहीं, देखो ये और ये में कितने का डिफरेंस है? 1 का। अगर मैंने इसे खोला तो खोलते ही पहला आदमी ये खुद बाहर आएगा, और फैक्टोरियल में क्या रह जाएगा? n -r, तो वो n -r कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अच्छा इधर क्या रह जाएगा वो सुनना है मेरे को, इधर क्या रह जाएगा कटने के बाद? n -r+1। क्या n -r+1 और r एक ही बात है क्या? नहीं, अरे यार क्या बात करो, मैं दोबारा बोलता हूं, क्या कहानी क्या जा रही है आपको नहीं समझ में आई? ये कुछ अर्ली स्टेज के अंदर मैंने उठा लिया, ठीक है। नहीं एग्जांपल लेने के बताऊंगा ना तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपसे गलती ढूंढवा रहा हूं और आप पता चल रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन में हुआ क्या रहा है, ठीक है। धीरे धीरे चलते हैं। n -r+1, बहुत ध्यान से देखना है ना, कॉपी करने से पहले मैंने लिखा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल में कितना n -r, इधर मैं लिखा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल में कितना n -r+1 इंटू में कितना, ये में से घटाया कितना बच गया r -1। आपने r -1 से r काटा, यहाँ r आ गया, यहाँ फैक्टोरियल से काटा 1 आ गया, राइट है भाई। अब आप ये भी काट सकते हैं, इससे कितना बच जाएगा? n -r+1 बचेगा। नहीं आया? हाँ, क्या मेरा क्वेश्चन ये था, ये और ये एक ही बात है क्या? ये दोनों अलग अलग बातें हैं ना। अरे r है उधर n -r+1 है, दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है क्या? इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा अब दूसरी बात करता हूं, राइट है। क्या होता कि इक्वल हो जाता? इक्वल कब हो सकता था? बस एक ही पॉइंट पूछना था मेरे को, यहां से मेरा क्वेश्चन तो यहां से चालू होता है। क्या होता कि यहां और यहां में इक्वल बैठ जाता? नहीं, यहां पे n -r+1 की जगह क्या होता कि दोनों इक्वेट कर जाते। यहां क्या होना चाहिए था कि इक्वेट कर देते। अरे नहीं, अरे ढक्कन हो यार, क्या पता नहीं कहां रहते हो, ठीक है। पहला पीरियड है ना, ऐसी सुप्ता अवस्था में, अरे n -r होता तो इक्वेट कर देते ना। अरे वही तो ऊपर लिखा था, कहां भाग गया? ये देखो, नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आ गई? अरे तो ये +1 कैसे इक्वल हो सकता है? अभी ऊपर तो आप मेरे लिए हाँ भर रहे हो NCR = NC n -r, और नीचे आप हाँ भर रहे हो NCR = NC n -r+1। क्या दोनों इक्वेट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। तो जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं तो उसमें आपकी पिछली बुद्धि भी तो काम करनी चाहिए, भाई वो चीज लिखी है तो ये कैसे हो सकती है सर? नहीं आया पकड़ में? हाँ तो सजग रहना है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ लिख रहा हूं और आपका बुद्धि काम नहीं कर रही। यही तो इकलौती चीज है जो आपसे, मैं बार बार वही तो कह रहा हूं, आपसे गलती ढूंढवाने को बोला तो पता चला वो मेरे मत्थे आ गई, ठीक है, मैं नहीं बताया फिर। हाँ साहब लिखे अगला थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं? ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है NCR प्लस में NCR-1 अगर कभी भी दे रखा हो, ठीक है ना, ऊपर का सेम हो, नीचे में एक का डिफरेंस हो, नीचे में एक का डिफरेंस हो, तो हमेशा ऊपर वाले में एक बढ़ा दीजिए और नीचे में जो बड़ा है उसे पकड़ लीजिए, वो आंसर दे देगा। दोबारा बोलता हूं, दोबारा सुनना, राइट है, धीरे धीरे याद होगा। क्या बोला मैंने? पहली बात NCR हो
और ऊपर वाला सेम हो, नीचे वाले में एक का डिफरेंस हो, एक का डिफरेंस हो, मान नीचे वाला एक कम हो, डिफरेंस हो एक का, तो आंसर इन दोनों में से, ये दोनों सेम है ना, सेम वाले को एक बढ़ा दीजिए और नीचे वाले में किसे पकड़ लीजिए, जो बड़ा है उसे पकड़ लीजिए। राइट है। अब जरा इस चीज को प्रूव करते हैं, क्या ये सही है या गलत है। राइट है, मैंने अपनी तरफ से लिखा 8C3 और मैं लिखता हूं 8C2, तो हिसाब से आंसर होना चाहिए, दोनों ऊपर का सेम है तो ऊपर से आंसर होना चाहिए 9 और नीचे होना चाहिए 3। ठीक है ना। नाउ चेक इट आउट, कैसे चेक करना है। 8C3 का अब दिमाग में बात करें, है ना, फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, ऊपर बच गया फैक्टोरियल 5 कट चुका है ऊपर, 8 6 7, 8 6 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ठीक है ना भाई, 6 कट गया, कितना आया 56, भर दो, है ना। अब 8C2 को भी दिमाग में करते हैं, फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6, 8 6 7 8 7, 6 से 6 कट गया, 8 इंटू 7 56 रह गया, 56 डिवाइड बाई 2 कितना रह गया 28, लिख दो भाई 28। अब 56 प्लस 28 कितना होता है वो गिनो, अगर ये 30 होता तो 86, तो 84 रह गया हमारे पास, तो LHS है 84। अब RHS में आ जाओ, ठीक है। 9C3 को कैसे चेक करेंगे, फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6, 9 को तोड़िए, 9 8 7, 6 से 6 कट गया, 9 8 7 रह गया ऊपर हवा में, 9 8 7 डिवाइड बाई 6, 6 का 3 से 3 कटा, 2 का 4 कटा, 3 इंटू 4 12 इंटू 7 84, ठीक है। अब ये क्या किया सर, हवा में नहीं आया, कितने लोगों को दिख गया था कि हाँ कट रहा था, है ना, मान लो नहीं दिख रहा था ना, फिर भी लिख लेता हूं, है ना, इसमें क्या जा रहा है, मान लो नहीं दिखा सर, हमें तो दिखा ही नहीं, है ना, ठीक है। फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाय कितना, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 प्लस के कितना कितना, फैक्टोरियल 8 डिवाइड फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6, ऐसे करो फैक्टोरियल 9 डिवाइड फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6, राइट है। तो इट इज कितना लिखा था अपने 56 प्लस में कितना 24, 28 इज इक्वल टू 84, आप लिख लेना है। हमने ये सब काम दिमाग में कर लिया था, ये कह रहे थे हम, ठीक है। और अभी आप सोचो, अभी आप इतना फ्रेश माइंड होते हैं ना, 11th क्लास में एटलीस्ट आप हिम्मत तो करते हैं कि ये कर लूं। 13 का स्टूडेंट ये भी नहीं कर पाता, 12th का स्टूडेंट भी नहीं कर पाता, उसकी इतनी फुर्सत ही नहीं होती, इतनी जल्दी में होता है, वो सोचता है पता नहीं 1 साल का 2 साल में करना है, 2 का 1 में करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करता वो, ठीक है ना। मैंने एक एग्जाम्पल रख दिया बस, ठीक है। अभी जो भी बातें कर रहे हैं हम लोग बेहद छोटी बातें कर रहे हैं, इनसे बड़ी बातों का समय आएगा एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट, है ना। अच्छा, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, एनसीआर को ऐसे खरगोश के बच्चों की तरह भी लिखा जा सकता है। अरे ऐसे लिखते हैं ना खरगोश, अरे छोड़ो अरे मैसेज में दिखाते हैं ना ऐसे, क्या लिखा रहा है तो भगवान जाने, मुझे खरगोश के बच्चे दिखते हैं, ठीक है। अभी देखना ये आपको दिखेंगे एक साथ में। आईआईटी तो पागल हो जाता है, आईआईटी तो ऐसी चीजों पे खेलता है, आपको पता ही होगा। आईआईटी को अच्छा नहीं लगता सीधी सीधी बातें करना, ठीक है। उसको लगता है ले बच्चे को देंगे एम एम प्लस एम एम माइनस 1, ठीक है, ऐसा देंगे और फिर पूछेंगे बता बेटा क्या सोचता है तू, तो बच्चा कहता है सर मुझे m+1 m दिखता है। क्या आपको दिखा क्या? कितने लोगों को दिखा? मजाक नहीं चल रहा था, ये क्वेश्चन चल रहा था, सही है क्या? अरे सोचो ना, नहीं आया? आ गया कि नहीं आ गया? कहानी क्लिक कर गई, है ना। चलो फिर आईटी के क्वेश्चन ही करेंगे। एक शीट पड़ी होगी शायद मेरे पास में, अगर शीट होगी तो मैं देखता हूँ, ठीक है। मैं एक्चुअल में क्या ना, शीट लाने की बजाय शीट का टुकड़ा ले आया बस, ठीक है। जल्दबाजी ध्यान नहीं रहा अपने को, ठीक है। दे दो, बाइनोमियल की शीट है, दो 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 दो, ठीक है। चलो और करते हैं, है ना। कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा मैं आईटी के ऊपर, कर देंगे ना तो। अरे जब जब हो जाए तभी भला, हटा दो ये तो खरगोश के बच्चा, है ना। आइए साहब, क्वेश्चन में पूछने वाले ने कहा है, कहता है इफ 2 लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू m, देन अगले को चाहिए जवाब, ठीक है। हाँ भाई,
आर माइनस वन आर माइनस टू इज इक्वल टू का होइल। बैठे भाई, देखिए साहब, पूरी कहानी में इन दोनों खरगोश के बच्चों से हम खेल लेते, बीच में कौन आ गया? 2। तो 2 को कैसे हटाऊं? मिटा दूं? नहीं, ऐसा कर लूं? नहीं, डिवाइड करेगा, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं इसके। अब मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को बस चुपचाप खड़ा होना है। आप में से कई लोगों की बत्ती जल जाएगी थोड़ी देर बाद। पहले 2, आखिरी 2। पहले 2 खरगोश के बच्चे, हो गया, वेरी गुड। जली बत्ती, पहले 2 बच्चों को देखो ना, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में 1 का डिफरेंस। पीछे वाले 2 में देखो ना, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में, अरे नीचे वाले में 1 का डिफरेंस। नहीं आ रहा तो आंसर क्या लिखूं? बोलो, पहले 2 का आंसर बोलो। पहले 2 सेम है कि नहीं, और ये डिफरेंस 1 का लिख दो। हाँ बोलो, आंसर क्या लिखूं? ऊपर n+1 r लिख दो। अच्छा, इधर वाले में देखो जरा, सेम, और यहाँ डिफरेंस 1 का है ना भाई, तो क्या लिखूंगा? n+1, और यहाँ कितना? r-1। फिर देखो दोबारा से, सेम और 1 का डिफरेंस, नहीं आया तो आंसर कितना बना? बोलो ना, n+2 r। कहानी पकड़ में आ गई? ये लो, IIT का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना? जी, IIT जी, IIT जी। हाँ, ये हो जाएगी ना पार, तो उसके बाद लोग आपके नाम के साथ भी लगाएंगे जी। देखो जी, सिलेक्टेड बच्चा जा रहा है, ठीक है ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन सोचते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी IIT का ले लेते हैं अपन, ठीक है? प्रूव दैट फॉर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से? m, n, ठीक है? जहां पे उसने बोला है n m से बड़ा है, होगा, ठीक है? अगला चाहता है, क्या प्रूव करवाना चाहता है? n m। अगला n-1 m। अगला n-2 m, और ऐसे बढ़ते बढ़ते डैश m m बराबर में कितना? m+1 m। हाँ, n+1 m+1, ठीक है? याद रखना, ऐसा आपके साथ बार बार होगा, कभी कभी मेरे साथ भी होगा कि अक्सर डिवाइड का साइन लगा दूंगा मैं, या बटे में आ जाएगा, हो जाएगा, ये आपके हाथों से गलतियां होंगी, ठीक है? हो गया है ना? हो रहा है, ये होता है ना? तो आप इसको लेके परेशान मत होना, ठीक है? मेरे से हो जाए तो नाराज मत होना, ठीक है? चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। आइए, यहां तो मैं कोई दर्दनाक बात तो नहीं ना भाई? हो गया यहां तक तो काम? अच्छा, अब सोचना चालू करो। मैंने तो पहले लिख दिया, आप देख लो। रास्ता नहीं मिलेगा आपको, अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये n+1 m+1 mm, IIT है, IIT, ध्यान रखना है ना? ये आपकी खुपड़ियां नोच लेगी अगर भाई देव आपने इसको हल्का भी हल्का समझ लिया तो। पहली बात, उल्टे से लिखा, कितने लोग ये मानते हैं धीरे धीरे घट रहा है, तो उधर से आऊंगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो मैंने जानबूझ के उल्टे से लिखा m m, तो अगला होना चाहिए था m+1, क्या ये m तो m ही एक रहेगा, नीचे वाला तो सबका सेम है ना? उसके बाद ऊपर क्या होगा? अगला बोलो, m+2 m, हाँ या ना?
और धीरे 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 कहां तक पहुंचेगी बात, यहां तक पीछे तक जाएगी। यहां लिख लेता हूं कितना, n-1 m, और फिर कितना n m, यहां तक कोई बात नहीं ना। अब वो चीज जो मतलब मैंने ये दांव तो आपको सिखाया ही नहीं था ना, इसीलिए तो आप चल नहीं सकते थे, मुझे पता है आप नहीं कर सकते थे। कौन सा ऐसा दांव था तो मैंने छुपा रखा था, वही तो अब सिखा रहा हूं, ठीक है ना। नहीं आप सोच ही नहीं सकते। देखिए साहब दांव क्या है, दांव सुनना, क्या आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि 13C13 एक होता है, तो क्या आप मानते हैं कि 8C8 भी 1 होता है, हाँ या ना। तो आप ये मानने को तैयार है कि जहां पे mm लिखा है उसकी जगह m+1 लिख दूं तो भी वही रहेगा। अरे ये MCM 1 है ना, इसकी जगह ये लिख दिया मैंने जानबूझ करके, और बाकी सबको कहा एज इट इज कॉपी हो जाओ, बाकियों से तो कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। लेकिन किसी के दिमाग में है ना, मैंने छेड़छाड़ कर दी। सोचो मैंने चालू कर दिया जनरेटर, देखो अभी थोड़ी देर बाद स्पार्किंग होगी, कितने लोगों को मिला, सेम डिफरेंस 1, दिखा के नहीं दिखा? अगर दिख गया तो बताओ जरा इन दोनों का मामला कहां पहुंचाएगा इन्हें, कितना m+2 और नीचे कितना m+1, रेडी के नहीं। अब जरा सोच के बताओ, जिस दिन ये दोनों तो भिड़ गए है कि नहीं, इन दोनों का मामला ये पहुंचाएगा। अब सोचो इन दोनों का मामला कहां पहुंचाएगा वो बताओ। ऊपर वाला सेम कितना बोलेगा m+3 और नीचे m+1, रेडी। और ये मामला इसके साथ बैठेगा जो भी यहां होगा, और ऐसे चलते चलते धीरे धीरे एक दिन रुको सोचो m+2 पे पहुंचे हो, जब m+2 तक पहुंचे हो तो कितना लिख रहे हो m+3, तो किसी दिन ये डेड डैश करते हुए n-1 तक आओगे ना, उस दिन कितना लिखना है, उस दिन कितना लिखना है ये सोच रहे हैं हम लोग। हाँ भाई बताओ n-1 पे क्या लिखूंगा, n, और नीचे कितना m+1 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। फिर ये दोनों भिड़ेंगे, सेम ऊपर वाला सेम है कि नहीं, नीचे वाले में एक का अंतर, तो बताओ लास्ट आंसर क्या बनेगा, कितना n+1 m+1, और यही तो प्रूव करना था। ये वाली बात समझ में आ गई है ना। RHS वो बेटा उल्टा लिख दिया तो तू अभी भी वही है, कहां पे ये यहां, ठीक है। कहानी पकड़ में आ गई कि नहीं आई? अरे अलग तरीका नहीं है, थोड़ा दर्दनाक तो होगी। अब IIT में सारे क्वेश्चन हलवा थोड़ी ना मिलेंगे। ये ज्यादा हो गया आपके साथ में ना, थोड़ा ऊंचे लेवल पे खेल गया मैं, नहीं झेलेबल है। मैं सोच रहा हूं कि यार हल्का कराऊं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास है नहीं अभी। आपको क्या करना है, ये आई की वैल्यू रखते दो और खोल देना बस, और कुछ मत करो। कर दोगे, आई की वैल्यू रख दोगे। पता है समेशन का मतलब बीच में माइनस, प्लस या माइनस, प्लस, श्योर नहीं, मल्टीप्लाई प्लस। अच्छा फिर आई की वैल्यू क्या क्या रखनी थी, 1 2 3 से लेकर के 5 तक रखते दो, एक सीरीज बन जाएगी। बता दो बस, आपका काम है सीरीज बनाना, ठीक है। आप ये जरूर अच्छे से बना लेना कि ये दोनों भिड़े ये देंगे, फिर ये दोनों भिड़े अगले से ये आ गया, फिर हमारे को पता लग गया कि अच्छा इस पर दिमाग लगा, m+2 पे m+3 आ रहा है, वैसे ही n-1 पे n आएगा, फिर n और ये भिड़ेगा, सेम ऊपर वाला सेम, नीचे वाला डिफरेंस, तो इन दोनों का आंसर ये बनेगा। तो है ना, आप अपनी कॉपी में अच्छे से कोट करना, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ ये IIT का क्वेश्चन है तो आपको समझ में आना चाहिए वापस। हाँ अच्छा तब तक अगर आप फ्री हैं तो वो ओपन कर लो, समेशन ओपन करना तो आना चाहिए भाई। अपन ने 50-60 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, समेशन खोलना नहीं आया, क्या मतलब है। देखो
इन दोनों में ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का अंतर, तो इन दोनों का बन जाएगा m+2 और नीचे हो जाएगा m+1 जो बड़ा है वो मैंने यहां लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंस अपने इन दोनों का सम यहां लिख दिया। अब ये दोनों हट चुके हैं, इनकी जगह ये आ चुका है, ये और ये, इसमें ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का अंतर, तो ये दोनों हट जाएंगे, इसकी जगह आ जाएगा m+3 m+1 और ऐसा चलता जाएगा और ये सीरीज लास्ट में पहुंच जाएगी। दोबारा हो गया? कौन सा वो? अच्छा, वेरी गुड। समेशन खोल देना, बस एक ही आग्रह है आपसे। खोल दिया क्या? कितने लोगों ने खोल दिया? 4 5 6 7 8 बहुत है ना? अपने को तो पता ही है, अपने तो फंडे क्लियर है। आदमी को क्या चाहिए बेचारे को? 4 आदमी चाहिए प्लस। हाँ साहब, जिन लोगों को डर लगा हुआ आई इज 1 रखने से वो देख लें, आई की जगह 1 रखते ही 54 हो जाएगा, 54 तो हो जाएगा 54C3। इस पे तो फर्क नहीं पड़ना है, प्लस है ना। आई की जगह अब 2 रखूंगा, 2 रखते हो जाएगा कितना? 53C3। अगली बार हो जाएगा 52C3, अगली बार 51C3 और अगली बार 50C3 और अगली बार, बस बहुत है, 5 बार रखना था, 5 बार खुल गया। राइट है। अब यहां आने के बाद में ना आपको अकल लगानी पड़ती है। जैसे पिछली बार मैंने पलट दिया, क्या मुझे यहां पलटना चाहिए क्या? सोचो ना, 50 के पास कौन बैठा है? नहीं बैठ सकता ना मामला भाई, दोनों ऊपर का सेम सेम चाहिए ना मेरे को तो। अरे दोनों सेम सेम चाहिए ना, तो क्या पलट दूं? अगर मैंने ये उलट दिया, ठीक है ना, अगर मैंने ये उलट दिया तो ये कितना हो जाएगा? 50C4 और प्लस ये वाली चीज पीछे से चालू करता हूं तो 50C3, 51C3, 52C3, 53C3, 54C3। लो साहब, अब मेरी जरूरत नहीं है आपको। सोचो इन दोनों के बारे में, इन दोनों का सम कितना आया? क्या ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक का अंतर है? क्या लिखूं? 51C4 या 3? 4, याद है ना, बड़ा वाला। अच्छा, फिर ये जो आंसर है, ये दोनों तो हट गए, इनकी जगह ये घुस गया। अब इन दोनों का आंसर सोचो कितना? 52C3 और 4, सॉरी 52C4। ये दोनों हट गए, इसकी जगह ये घुस गया। फिर ये दोनों भिड़े, इससे क्या आंसर आएगा? 53C4। वेरी गुड। फिर ये दोनों हट गए, यहां तक सारा हट चुका है। 53C4, ये दोनों भिड़े, क्या आया? 54C4। फिर ये दोनों भिड़े, बोला लास्ट आंसर आ गया है 55C4। ये आपका लास्ट आंसर। कहानी क्लियर करेगी, है ना? नहीं, अभी भी नहीं आया कहानी, अब तो लपक में आ रही है ना। 3 एग्जाम्पल दे दिया, अब और क्या चाहिए? हो जाएगा, है ना? आज आगे चलते हैं। हाँ जी साहब, उम्मीद है हर बार की तरह वही होगा। मैं आगे जा रहा हूं और आप पीछे का डिलीट करते आ रहे हैं, क्योंकि अपना सिम कार्ड फुल हो जाता होगा। मैसेज की सीमा सिर्फ 15 मैसेज है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना? तो एक बार जरा दोबारा से याद दिला दूं, ठीक है ना? हमारी पहली कहानी बहुत ही साधारण है। NCR इजिकल टू में NC n-r+1 है। श्योर है? क्या करूं? R उड़ा दूं? R हटा दूं? +1, हाँ ठीक है ना? मैंने कहा R हटा दूं? हाँ सर, ठीक है, बोले भी थे कई बच्चे तो। अच्छा, दूसरा सुनना, दूसरा है NCA इजिकल टू में अगर NCB दे रखा हो तो इसका मतलब A+B इजिकल टू N। तीसरी बात जो हमने अभी अभी पढ़ी, NCR प्लस में कितना? NCR-1। ऊपर वाला सेम, नीचे में एक का अंतर हो तो आंसर N+1CR होता है ना? अब देखो, आपको धीरे धीरे फंडामेंटली धीरे धीरे एक्युमुलेट हो रही हैं चीजें, क्या अब रुक रहा है, ठीक है ना? 3 चीजें अभी जुड़ी है आपके दिमाग में ना। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना? अच्छा, दांत उखाड़ो स्कीम, नेक्स्ट अगला टाइटल है, ठीक है? चौथा है ना, इस वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी। कैसे, जरा समझना। NCR है, ठीक है? अगर इसे खरगोश की तरह से लिखता तो ऐसे ही लिखता ना, NR, है कि नहीं? तो इसके अगर मैंने पहले 2 सेट उखाड़ लिए, NR को बाहर बुला लिया, ठीक है ना, तो ये कैसे बाहर आएंगे? ऐसे आएंगे बाहर, N/R। कहानी पकड़ में आई? और जैसे ये ऐसे बाहर आएंगे,
अंदर से नए दांत निकल आएंगे, n-1 CR-1। नहीं आया समझ में? अब दिमाग लगाते हैं, रेडी, सोचते हैं। क्या बोला मैंने कहा एनसीआर के एन और आर को बाहर बुलाइए, n/r बाहर आएगा और अंदर से नए दांत आएंगे n-1 CR-1। अब बच्चे के मन में आ गया सर ये दो भाई खींच लो, आप ये दो दांत भी खींच लो। ठीक है, मैंने कहा लो खींचते हैं। क्या करूंगा, n-1 CR-1, और जैसे ही ये दोनों को बाहर निकाला अंदर नए दो दांत आ गए n-2 CR-2। कहानी क्लिक कर रही है? हाँ, लेकिन मतलब पहले इसका सत्यापन कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या मालूम कुछ लोचा हो, है ना? कैसे चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं। छोटी जगह पे इसका परीक्षण करके देखते हैं। सर आपके कहने का मतलब है 6C3 में से अगर मैं 6 और 3 को बाहर बुला लूं तो 6/3 बाहर आएगा और अंदर से नए दांत होंगे 5C2। तो मैं चेक कर लेता हूं सर, है ना? हम में से कई लोग जिन्होंने पिछली बार जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी वो मिलाते हैं। फैक्टोरियल 6 नीचे, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 के टुकड़े होने चालू हुए 6, 5, 4, 3 से 3 कट गया, है ना? अच्छा, और फैक्टोरियल 3 जो नीचे बचा 6 से 6 कट गया, 20 आंसर है। 20 लिख दो 20 बराबर में। इधर ये दोनों पिट चुके हैं, 2 रह चुका है, इनटू में 5C2 पे आ गए। 5C2 का मतलब फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 3, 5, 4, 3 से 3 कट गया, 20/2 10 आ रहा है ना भाई, इनटू 10। क्या सेम आ गया? इसका मतलब सही बोल रहे थे सर आप, जबरदस्त स्कीम है सर, दांत उखाड़ो। ठीक है, ठीक है ना, है ना? इसके नीचे ये वाला एग्जांपल लिख देना। सर दांत जोड़ भी सकते हैं क्या? हाँ जोड़ भी सकते हैं, अभी जोड़ के दिखाऊंगा। नहीं फिर से थोड़ी लिखना है, चौथा लिखना है। हाँ ये फिर से मत लिख देना, चौथा नेक्स्ट ऐसे। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लगा देना, रेयर केस में काम आता है। जैसे मतलब आगे जाकर के आपको पता रहेगा, एक जगह पे हम लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, उससे बचने के रास्ते दांत उखड़ो स्कीम से निकल के जाते हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको करके। ठीक है ना? चला आगे, नेक्स्ट आइए। ठीक है, ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब मैं आपके सामने लिखता हूं 10C4 इजिकल टू में 10C5 इजिकल टू में A इंटू B इंटू के अंदर कितना 8C3। राइट है, फाइंड A एंड B। दस C5 है ना? हो गया भाई? हाँ भाई हो गया? कितना लोगों को बदल गया ये और भी क्या क्या है? एक मिनट मिला लेते हैं, तभी आप कर रहे हैं लगता है। हाँ भाई पहला सेट क्या है बार बताओ? 2। अगर ढंग से बोले तो 10/5। अगले सेट में क्या बार है? 9/4। अरे भूल गए क्या? नहीं आपको समझ में नहीं आया था, ध्यान ही नहीं दिया था आपने। अरे अगर मान लो 17 मान लो 6 दे रखा है, पहला सेट बताओ क्या बार आएगा? अरे 17/6। अगला सेट बोलो 16/5। अगला बोलो 15/4। और जहां रोकना है रोक दो, रोकते क्या हो जाएगा? 14C3। नहीं आया? अरे कर क्या रहे यार, सोचो ना, एक एक कम कर रहा हूं, एक एक कम कर रहा हूं। नहीं आया? अभी दोबारा बोलो, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ना, इतनी बकवास बात को पहली बार समझा रहा हूं मैं। 18C5 बोलो, पहला सेट क्या आएगा? 18/5। अगला बोलो, अगला बोलो। नहीं ऐसा मैंने रोक दिया, बस इन्हीं दो पे रोक दिया। ऊपर क्या लिखूं बोलो? 16C3। नहीं आया? कहानी पकड़ में आ रही है? इतना सिंपल खेल ले रहे हैं। ये कोई प्रॉपर्टी देख करके आप कहां चक्कर खा रहे हो? एनसीआर में कोई देखता है क्या? ये तो ऐसे ही याद हो जाएंगी, देखना आपके ब्लड में आ जाएंगी। ठीक है, हटा दो। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन करके बताइएगा। फाइंड
15C4 डिवाइड बाई नीचे दे रखा 13C2। देखो 15C4 को कम करते हो दांत उखाड़ते हो ऊपर के न्यूमरेटर के। न्यूमरेटर पार्ट के दांत उखाड़ना भैया, ठीक है। अपन ऐसे शब्द इसलिए यूज करते हैं दांत उखाड़ो वगैरह, ताकि आपको याद हो जाएगा, अच्छा दांत उखाड़ो मैंने ऊपर का सारा सामान निकाल लो इसका। हो गया। बाजार के अंदर अगर आपने बोल दिया इसके दांत उखाड़ो, ठीक है, इसका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं। हाँ साहब हो गया क्या? कितने लोगों का बना? एक मिनट, इसका आंसर बोलो। ऊपर क्या लिखना क्या है मेरे को? इसका दांत उखाड़ा क्या न्यूमरेटर पार्ट का? 15/4 इंटू 14/3, राइट है। इंटू में कितना? 13C2 नहीं है, मैंने रोक दिया यहाँ पे। अब क्या करूंगा, नीचे ऑलरेडी 13C2 है ना, तो कैंसिल आउट कर दूंगा ना। तो यहां तो कुछ छोटा मोटा मारा पीटी हो सकती है। यहां 7 कर दिया, 15 7 जा कितना? 105 और डिवाइड बाई 6। और भी कट सकता है शायद, आई थिंक सो। 3 से कटेगा 35/2, है ना भाई? नहीं है, आ गया। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीआर डिवाइड बाई एन माइनस एनसीआर माइनस 1। अरे यार क्वेश्चन ले रहा हूं, सॉरी। क्वेश्चन है इफ NC10 इज इक्वल टू दे रखा है NC15, देन 27CN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लोगों को पता है कि ये n ऊपर वाला सेम, तो याद है इन दोनों का सम इज इक्वल टू n होता है। NCA बराबर NCB, भूल गए क्या? आपकी तो प्रॉपर्टी है ना, उन्हीं में से पूछूंगा क्वेश्चन। आपको याद होना चाहिए कि NCA इज इक्वल टू में अगर NCB दे रखा है तो मैंने बताया था कि A प्लस बी इज इक्वल टू n होता है। अगर ये वाली बात सत्य है तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 10 + 15 होना चाहिए, है ना। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 27। इसलिए आपसे पूछने वाले ने अगर 27CN पूछा है 25 कर दूं, है ना भाई। तो यहां पे लिख देता हूं 27CN की जगह कितना? 27C25, और 27C25 का मतलब होता है 27C2। ओ नहीं, अच्छा मान लीजिए सर ये स्टेप तो अपन लिए ही नहीं, कोई बात नहीं। आपका अरे आपकी शक्ल बताई थी आपने क्या किया है। 27C25 का मतलब फैक्टोरियल 27 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 2। क्या ख्याल है? 27 को तोड़ू कौन कौन से में? 27 26 25, 25 से 25 काट दूं, लिख देता हूं फिर भी 27 26 इंटू फैक्टोरियल 25, और नीचे ऑलरेडी फैक्टोरियल 25 इंटू 2, ये दोनों कैंसिल आउट, और ये बाकी बच्चे को उड़ा देगा 13। आंसर आ जाएगा क्या? 351। श्योर 351। एक सेकंड, हाँ ठीक है 51 आ सकता है। कहानी पकड़ में आ गई? लंबी कहानी है ना, ठीक है। चलो देखते हैं, है ना। क्या बताएं कैसे? अरे वो NC2 वो 25C2 एक ही है, सेम आंसर आएगा। हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, आपको करके बताना है। क्वेश्चन है इफ 15C3R इज इक्वल टू दे रखा 15CR + 3, कहता है फाइंड R। हाँ जी साहब, R + 3। बन गया क्या? हाँ भाई कितने लोगों का बन गया? क्या करूं? याद है ना कौन सा वाला फंडा? फर्स्ट सेकंड थर्ड,
सेकेंड। अरे देखो ना, क्या ऊपर का सेम है क्या? तो नीचे वाले का सम इन दोनों का आंसर होगा ना। तो अगर देखा जाए 3r प्लस में कितना r प्लस 3 इजकल टू 15 होना चाहिए। इसका अंदर 4r इजकल टू कितना 12, इसका अंदर r इजकल टू कितना 3, राइट है। मैं अभी कौन सा क्वेश्चन, ये कौन सा भारी क्वेश्चन है यार, ठीक है भारी हो गया ना आईटी के, ठीक है एक और लीजिए। लेकिन आप में से अधिकतर बच्चों के अभी भी आंसर नहीं आ रहे, पता है अधिकतर। हाँ साहब, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कहता है कि इफ n-1 C3 प्लस में दे रखा है कितना n-1 C4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू nC3, फाइंड n ग्रेटर देन इक्वल टू डैश क्वेश्चन मार्क। प्रॉपर्टी ऊपर वाला नीचे वाले में देखो ना, ऊपर वाला सेम नीचे वाले में एक अंतर, तो आंसर क्या होगा LHS देखो ना। हाँ तो इसका LHS बोलो, क्या लिखूं बोलो, NC4 या 3, क्यों 4 क्यों बड़ा है ना भाई, इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना NC3। अब दोबारा सोचो, दिमाग लगाओ, देखो जरा ऊपर वाला सेम, तो आंसर क्या होना चाहिए था। अरे अरे सोचो सोचो, अगर यहाँ पे इक्वल होता तो क्या करते, हाँ 4 + 3 इजकल टू n, तो क्या लिखूं बोलो, अगर ग्रेटर देन है तो 4 + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। उल्टा सोचना जरा, एक मिनट। तो आपका आंसर होगा n लेस देन 7। एक से मिला के देखो, एक n की वैल्यू लो 7 से छोटी 6 रखो जरा यहाँ, बताना। अगर बाई द वे यहाँ 6 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63, हाँ या ना। अच्छा एक सेकंड, कितने लोगों को ये आइडिया कि 64 का मतलब 62 होता है। अच्छा चलो छोड़ो ना, आप तो ये बताओ फैक्टोरियल 6 नीचे बोलो, नीचे क्या हुआ, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 को तोड़ा, 6 5 4, 4 से 4 कट गया, 6 5 डिवाइड बाई 2 कितना रह गया 15 लिख दो ग्रेटर देन। अब आ जाओ 6 से 3 पे आते हैं, फैक्टोरियल 6 6 5 4 3 से 3 कट गया, नीचे फिर भी एक 3 रह गया है ना भाई, 3 से 6 कट गया, कितना आया 20। क्या ख्याल है 15 ग्रेटर देन 20? अन्याय है, समझ में आया? क्या लिखूं बोलो, क्या लिखूं बोलो, n इज ग्रेटर देन, बिल्कुल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 + 3, तो n इज ग्रेटर देन 7। चेक कर लेना हर बार, आएगा नहीं पकड़ में, n हमेशा कैसा होगा 7 से बड़ा, ठीक है रख के चेक कर लो आप चाहो तो, ठीक है मैंने चेक तो करवा दिया कम पे, तो अब ज्यादा पे आप चेक करेंगे, ठीक है। और सोचना है, अब थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा अलग तरह के लेवल के क्वेश्चन भी बात कर लें, क्योंकि आपसे पूछने वाला किसी भी लेवल पर चला जाएगा, ठीक है। अपनी शीट में तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में कोई भी है ना किसी भी लेवल पर उतर जाता है। हाँ भाई क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हमारे पास में कितना n+1 C3 इक्वल टू में दे रखे हैं 2 टाइम्स NC2 देन n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना भाई। अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आप प्रॉपर्टी लगाओ, मान लो आपका मन नहीं है कि नहीं यार आज शनिवार, आज प्रॉपर्टी लगाने को मना किया था मेरे को, ठीक है ना, तो आप उस केस में भी लड़ सकते हैं, वो भी कोई लंबा काम नहीं है। मान लो मेरे को प्रॉपर्टी अभी स्ट्राइक नहीं कर रही, दिख रहा है ना ऊपर वाला सेम नहीं है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं मैच कर रहा, तो क्या करना है, कुछ नहीं फाइट मारनी है आपको, लिख लो फैक्टोरियल 1 NC1, नीचे की तरफ सबको पता है फैक्टोरियल 3, सबको पता है थोड़ी देर बाद में ये माइनस ये n-2, सही है। थोड़ी देर बाद में आप इसको भी खोलोगे, 2 की जगह 2 लिखोगे, फैक्टोरियल n लिखोगे, नीचे फैक्टोरियल 2 लिखोगे, नीचे फैक्टोरियल n-2 लिखोगे, सोचो लिखते ही आपका हाथ चलेगा, ये ला भाई खत्म, सही ना। अच्छा दूसरी बात, ये इधर की तरफ उचक कर चला जाएगा, सही ना भाई। अच्छा ये और ये कटने को तैयार है अभी भी, देखो n+1 और n में प्यारा सा रिलेशन है, याद है
इसकी उम्र में से 1 साल कम कर दूं तो ये बन जाएगा, हाँ या ना? कर दो 1 साल कम, कितना लिखूं बोलो? n+1 बोलो ना। अरे फैक्टोरियल n, अरे अभी आपको ये लिखना नहीं आ रहा यार, इसमें से 1 कम कर दिया ना। अरे फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है? 6 इंटू फैक्टोरियल 5 होता है ना। तो वैसे ही फैक्टोरियल n+1 का मतलब क्या हो गया? n+1 बाहर, फैक्टोरियल n 1 कम करके लिख दो। ये कहानी पकड़ में आई? अच्छा, और नीचे क्या लिखा? फैक्टोरियल 3 पढ़ा रहने दो उसको। अच्छा, यहां कितना लिखा है? 2 फैक्टोरियल, अच्छा 2 से 2 कट गया है क्या नहीं? फैक्टोरियल n लिखा है। अब पता मैं ये क्यों लेके आया था? काटने के लिए। लोग काटेंगे ना फिर तो n+1 इस कड़ो कितना हो गया? 6, ये उधर जाएगा तो n इस कड़ो कितना हो गया? 5। फाइट समझ में आई? पक्का? ठीक है, बनाओ। नहीं तो सीखोगे कैसे? आप में से कई तो नशे में रहते हैं ना। पहली कोशिश तो आप ही करोगे ना, तभी तो आप सीखोगे, सीख जाओगे धक्का देने से। याद है ना, धक्का देने से आदमी तैरना सीख जाता है ना। इसके ऊपर बात कर रहे थे क्या? NC1 into 3। अच्छा, बाकी आप तब तक आप लोगों ने मिला लिया होगा। एक बार दोबारा लिख देता हूं। इसको क्या लिखना था? फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल 3 इंटू में कितना? फैक्टोरियल n-2। इधर 2 की जगह 2 फैक्टोरियल n अपॉन में नीचे कितना? फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2। n-2 से n-2 कट गया। अच्छा, 1 से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। n+1 को एक उम्र कम कर देते हैं इसकी, n+1 इंटू में कितना? फैक्टोरियल n डिवाइड बाई कितना? फैक्टोरियल 3। और इधर की तरफ फैक्टोरियल n ही बचा है, कैंसिल आउट हुआ। तो n+1 बराबर कितना रह गया? 6। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 5, है ना। ये आंसर हो गया। अब अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपको, अब देखो अपन ने इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, ठीक है ना। अपन किसी भी क्वेश्चन में बिना प्रॉपर्टी लगाए काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या जरूरत है ज्यादा लंबा सोचने की? एक आधी क्वेश्चन और अगर हाथ में आ जाता है तो अपन ट्राई कर लेते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन तो लगभग देखा हुआ ये वाला, फिर भी चलो ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है NCR डिवाइड बाय, नीचे दे रखा है NCR-1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। हाँ भाई, इसको ओपन कर लो पहले, आप ओपन कर लो। ओपन, अगला रास्ता वहीं से देखेंगे अपन सब मिलकर के कि किधर जाते हैं। कर लिया ओपन? आओ मिलते हैं। बताओ ऊपर क्या लिखा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल इंटू में फैक्टोरियल n-r, है ना भाई। नीचे क्या लिखोगे बोलो? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल इंटू में फैक्टोरियल n-r+1। अरे -r-1 माने r+1। बात समझ में आई है आपको? अच्छा, अब एक काम करते हैं, देखो अपने को तो दिखता नहीं, देखो सच्ची बताएं, ठीक है। इसको पलटेंगे नहीं तब तक दिखेगा नहीं मुझे, आपको तो। हालांकि आप में से कई लोग देख सकते हैं मन की आंखों से, ये तो कट गया। ये वाली पार्टी कहां जाएगी? ऊपर। ऊपर भेज दो। फैक्टोरियल r-1 इंटू में फैक्टोरियल कितना? n-r+1 अपॉन में नीचे कितना लिखा है? फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। क्या ख्याल है? कोई किसी को काट रहा है? देखो जरा, फैक्टोरियल r-1 याद है? इसकी जिंदगी में से एक बार खींच लो तो अंदर क्या बचा? r इंटू r-1। r-1 से r-1 कट गया, क्या बच गया? नीचे r। नीचे r को पकड़े हुए अपन, है ना। अपन कई तो हवा में करना सीख जाएंगे यार, इसको सीखो। देखो ये और ये में कितने का अंतर है? 1 का। किसके पास 1 ज्यादा है? तो ऊपर वाले की उम्र में से 1 साल चुरा लूं, बाहर आ गया n-r+1। अंदर क्या छूटा? n-r कट गया, ऊपर क्या रह गया? n-r+1 और बटे में नीचे कितना? r। ये आंसर हो गया, है ना। नहीं ज्यादा तेज हो गया इसमें, है ना। लिख लेते हैं इसको भी। कैसा लिखना था? फैक्टोरियल r-1, नीचे इस r को लिख लेते हैं r फैक्टोरियल r-1 इंटू के अंदर इसको लिख लेते हैं n-r+1 इंटू फैक्टोरियल n-r, और नीचे भी लिख लेते हैं फैक्टोरियल n-r। ये से ये कट गया, जो बच गया
ठीक है, एक बार के लिए जरा सारी प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर रहा हूं। पहला, आपको याद है एनसीआर को हम लोग लिखते हैं एनी टाइम एनसी एन माइनस आर, याद आया। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि अगर आपको एनसीए बराबर में कितना दे रखा हूं एनसीबी, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ए प्लस बी इजिकल टू एन है, राइट है ना भाई। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, एनसीआर और एनसी आर माइनस वन, ऊपर का सेम हो और नीचे में एक अंतर हो तो एन प्लस वन सी आर, राइट है। चौथी प्रॉपर्टी पे आ जाओ, है ना भाई। चौथी प्रॉपर्टी, दांत उखड़ो, है ना। एनसीआर के दांत उखड़े तो एन बाई आर, इनटू में कितना एन एस माइनस वन सी आर माइनस वन, राइट है भाई। पांचवी प्रॉपर्टी लिखवाई नहीं, ठीक है ना, लेकिन यही प्रॉपर्टी थी जो आपने प्रूव करा, एनसीआर डिवाइड बाई कभी भी, है ना, एनसी आर माइनस वन हो तो आंसर एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर होता है, राइट भाई। काम आएगा आगे, मैंने पहले प्रूव करवाया फिर प्रॉपर्टी बना दी, ठीक है। 5 ऐसी चीजें ना जो याद होनी चाहिए एकदम त्वरित। अब आता हूं, है ना, मुद्दे पे। जो पहली लाइन अभी तक टंगी हुई है वहां पे आप पहुंचाऊं। देखो अभी तक अपन बाइनोमियल थ्योरम का बेस बना रहे हैं, पता है, और बेस क्या है वो भी आता हूं, रेडी, है ना। पहली चीज आपको ये भी बताया, तो बाइनोमियल थ्योरम में एंट्री कराने से पहले, है ना, अब लिख लेते हैं अपन नाम को, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। राइट है, वाई का मतलब 2 टर्म्स, जैसे, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, पहली बात कैसे कैसे में यूजेबल है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 की होल पावर 5 बाइनोमियल थ्योरम लग सकती है साहब। क्यों लग सकती है, 2 टर्म्स है, राइट है। मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं साहब हमारे को तो x डिवाइड बाई वाई माइनस में y डिवाइड बाई जेड की होल पावर 4 खोल के दिखाओ, बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी साहब, क्योंकि अपने आप में 2 टर्म है, दिख रहा है। अच्छा, एक बच्चे के मन में आ गया सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 या एक्स क्यूब की होल पावर 4, इसमें बाइनोमियल लग जाएगी। मैंने कहा 100% लग जाएगी। कैसे, टर्म दिख गई क्या नहीं दिखी, और ऐसा 3 का 2 बना लिया आपने, फिर कुछ नहीं, आगे वाला 2 को फिर बाइनोमियल से खोल दूंगा ना, समझ में आया। इसका मतलब ये तो फिर कभी भी किसी के साथ भी खेल हो सकता है, हाँ, इसीलिए लोग इसको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। बाइनोमियल में 2 दिखते हैं उन्हें कि अच्छा इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो। सरकार दे रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं दे रही है तो भी मेरी गाड़ी नहीं रोकेगा कोई। अब जरा यहां भी समझना, मान लीजिए किसी ने दे दिया 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, ठीक है, क्या सर बाइनोमियल लग जाएगी, 100% लग जाएगी भाई, ठीक है ना। कैसे लग जाएगी, 1 अपॉन ए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे जाके लग जाएगी। नहीं है यार, आया तो सर अगर भाई तो ये लिखा हो तो 1 माइनस एक्स की पावर √3 तो लग जाती, नहीं, यहां नहीं लगती। इसका मतलब सर कहां लग सकती है, मैंने कहा एन अगर इंटीजर लग जाएगी, और एक्स और वाई अंदर वाले एक्स और वाई शुड बी बिलोंगिंग टू आर, रियल नंबर होने चाहिए बस, दैट्स इट, ठीक है ना। तो कहना है मतलब ये कि यूजेबल इन, क्या यूजेबल कहां का है, यूजेबल इन, है ना, एक्स प्लस वाई की होल पावर एन, वेयर व्हाट, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड डिग्री, जो डिग्री है ना जिसे आपने किस नाम से जाना, एन, दैट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। और इंटीजर भी कहना गलत है, रैशनल नंबर, है ना, जानबूझ करके इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं, रैशनल नंबर, ठीक है ना, रैशनल नंबर होना चाहिए तब चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। पहले यहां तक लिख लो, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम तो लिखा ही नहीं ना अभी तक मैंने, थ्योरम तो अपन अब लिखेंगे, अब ठीक है, करो मत, है ना। अब आता हूं थ्योरम के स्टेटमेंट पे। अगर डिग्री एन जो है वो अपने आप में नेचुरल नंबर हो,
ठीक है, हम सिर्फ यही पढ़ते हैं, वो -2 1/2 ये सब नहीं पढ़ते, ये सब पढ़ते ही नहीं है, एनी इंडेक्स नहीं पढ़ते हैं, हम तो सिर्फ नेचुरल नंबर इंडेक्स पढ़ते हैं। माने अगर पावर 10 दे रखी है, 5 दे रखी है तो हाँ भरेंगे, वरना बाकी को ना, सीधा ना। कहानी पकड़ में आई? हम लोग सबके लिए हाँ नहीं भरते, पता है, क्योंकि चैप्टर इतना विशाल हो जाता है, यही अपने को रुला देगा। अगर एन अपने आप में नेचुरल नंबर है तो याद रखना, बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है a + x की होल पावर n = में होता है nc0, ठीक है ना, a की पावर n x की पावर 0, राइट है, प्लस अगली बार में आता है nc1, a की पावर में कितना n-1, x की पावर में कितना x की पावर 1, फिर अगली बार कितना nc2, a की पावर में कितना n-2 x की पावर 2। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अगला कौन कौन, और आखिरी कौन आएगा सोचो, nc बढ़ते बढ़ते nc n तक जाएगा, a की पावर 0, अरे n-n 0, और x की पावर कितना n, माने धीरे धीरे देखो x की डिग्री 0 चालू हुई, कहां तक आ गई n तक। कितने लोगों को समझ में आया 0 से n तक आते समय कितने टर्म्स हो गए n+1, अरे 0 से n तक कितने टर्म्स हो गए n+1, तो टोटल n+1 टर्म्स, ध्यान रखना, टोटल n+1 टर्म्स, ठीक है। एक मिनट के लिए जरा इस चीज को जरा रुक करके यूं भी समझते हैं, कैसे समझना वो समझो आप। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा कि आप एक्सपेंड करके दिखाइए +x की पावर 5 को, तो 1 + x की पावर 5 का मतलब होता है 5c0, 1 की पावर 5 x की पावर 0, कहानी पकड़ में आई। फिर अगली बार कितना 5c1, 1 की पावर 4 x की पावर 1, फिर अगली बार होता कितना 5c2, 1 की पावर 3 x की पावर 2, फिर अगली बार कितना 5c3, 1 की पावर 2 और x की पावर 3, फिर अगली बार 5c4, 1 की पावर 1 x की पावर 4, और लास्ट में 5c5, 1 की पावर 0 दिखा नहीं रहा, x की पावर 5। अब ये कहने के बाद में ये नहीं कि अपन रुक गए, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने में ज्यादा समय खर्च नहीं होता, इतना से ही खर्च होता है। देखो जरा 5c0 माने 1, ये भी 1 और ये भी 1, सबका 1, अरे 1 × 1 × 1 आया। अच्छा इधर देखो 5c1 5, 5c1 माने 5, कैसे कैसे सर, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया 5, राइट है भाई 5। अच्छा 1 का 1 और यहाँ पे कितना x, तो 5x, राइट है, प्लस अगली बार देखो 5c2, 5c2 का मतलब हमें से कुछ लोग सोचे 5 फैक्टोरियल 5, नीचे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, 5 × 4 × 3 से 3 कट गया, 20/2 10, लिख दो 10 × 1 × x², तो 10x² प्लस, राइट है। अब 5c3, रुको रुको रुको, 5c3 और 5c2 एक की बात, अरे 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 सोचो ना, NCR = NCn-r, अरे 5 में से 3 चीज चुनना या 5 में से 2 चीज रिजेक्ट करना, भूल गए क्या? तो 5c2 वापस से कितना है 10x³ सोचा, अगले वाले में सोचो 5c4, 5 में से 4 चीज का चुनना या एक को छोड़ना, माने 5c1 और 5c4 सेम, तो वापस क्या आ गया 5, 5 × x की पावर 4, और फिर 5c5 1, आज ही सीखा था nc0 ncn, तो वापस 1 बोले तो x की पावर 5, खुल गया कि नहीं खुल गया? आज तक जिन्होंने 1 + x की पावर 5 के सपने ही लिए थे, उन्होंने आज देख लिया कि अच्छा खुलता भी है। कहानी पकड़ में आई? दैट्स द वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई चीजें जो हमारी अनुत्तरित है ना, वो जवाब देने का समय है। कहानी क्लियर है? आओ नहीं नहीं, उल्टा उल्टा नहीं करना, ना ना उल्टा उल्टा नहीं करना, जैसा सीखा रहा वैसा बिल्कुल, इसमें स्टेटमेंट में कोई चेंज मत करना, है ना। हाँ अच्छा एक और काम की बात, क्या कल के दिन आप एक्सपेंड करके लाओगे 2-3 चीजों को, ठीक है ना। ये छोटा मोटा कार्यक्रम तो कभी भी बैठाओ आप, ठीक है। पहला आपको 1 + x की पावर 6 एक्सपेंड करनी है, नंबर 1, और दूसरा आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है ना, 2/x² माइनस में x³ / 3 की होल पावर 7। देखें सोचता कौन है? हाँ भाई, कितने लोगों को ये छोटी बात का अंदाजा है? और ध्यान से सुनना,
कल को यहां, बहुत ध्यान से देखना, कल को यहां माइनस होता तो हर x की जगह मुझे -x दिखता। समझ में आ गया? -x की पावर 0 1 होता, -x की पावर 1 -x होता, माइनस देता, -x की पावर 2 प्लस का x² हो जाता। समझ में आया? अल्टरनेट प्लस माइनस अपने आप कॉपी होते हैं। वापिस समझ में आएगी नहीं ये वाली बात? भाई बिल्कुल साधारण सी बात है, ध्यान रखना भाई, इसलिए ये फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए, माइनस तो सिखाया नहीं था। ठीक है, शेष